हेलो लर्नर्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके पहले के वीडियो में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देखा था और उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस से, इसकी मेथड देखी थी। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टी क्या होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिंपली कॉस्टिक सोडा जो होता है वो एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मतलब वाइट क्रिस्टलाइन जैसा दिखता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, एक डीलिक्विसेंट सॉलिड मतलब ये एक ऐसा मटेरियल है जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ओके। और इसीलिए इसको हम डीलिक्विसेंट सॉलिड बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा होता है वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है, मतलब पानी में बहुत जल्दी वो घुल जाता है। हाईली सॉल्युबल इन वाटर, जैसे ही वो घुलता है उसके अंदर वो एक एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बोला था NaOH जब H2O से मिलता है तो क्या बनता है, एक एल्कलाइन सॉल्यूशन बनता है, ओके। इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए जब कोई बेस पानी में मिलता है तो सिंपली एल्कली का सॉल्यूशन बनाता है, एल्कली, ओके, सॉल्यूशन। जब भी कोई बेस वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसका एल्कली सॉल्यूशन बन जाता है। अब 4th नंबर में आते हैं, ये जब न्यूट्रलाइज होता है एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। जब भी कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है और क्या बनता है, सॉल्ट बनता है प्लस H2O बनता है, ओके। तो थर्ड प्रॉपर्टी हुई कि व्हेन इट रिएक्ट विद एसिड न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इज हैपनिंग एट द एंड ऑफ विच सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट इज, जैसे कि मैंने बताया, जो क्रिस्टल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो डीलिक्विसेंट होता है, मतलब वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जब बहुत देर तक अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में रखोगे तब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, ओके। तो कहने का मतलब क्या है, जनरली जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो डीलिक्विसेंट सॉलिड होता है, मतलब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकता है, ओके, और क्रिस्टलाइज हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये रिएक्ट करता है, जब बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप उसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करोगे तब वो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ भी रिएक्ट कर जाता है। और जब वो उसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, NaOH। तब क्या बनता है आपका सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, ओके। अब और पानी निकलता है, इसको हम क्या बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, याद करने की कोशिश करिए, इट्स सोडियम कार्बोनेट। याद करके मुझे बताइएगा आप। नेक्स्ट इज 6th वन इज, जब भी मतलब जो इसका सॉल्यूशन होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो काफ़ी ज़्यादा सोपी इन टच होता है, मतलब अगर आप इसके लिक्विड तो सॉल्यूशन को टच करोगे, ओके, जब आप इसके लिक्विड सॉल्यूशन को टच करोगे तो आपको थोड़ा सा सोपी जैसा फील होगा, साबुन जैसा चिकना चिकना महसूस होगा। उसके बाद अगर आप इसका कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन अपने स्किन में डालोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा कोरोसिव होता है, बहुत ज़्यादा जला देता है। जैसे एसिड अगर आप अपने स्किन में डालोगे तो जल जाएगी स्किन, वैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आपने कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में रहे तो भी वो कोरोसिव नेचर का होता है और स्किन को बर्न कर सकता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हुई सोडियम हाइड्रोक्साइड की। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हो जिसको आप इंटरनेट से निकाल के खुद से सर्च कर सकते हो, लेकिन 10th के लेवल तक इतना काफ़ी है, ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टीज़ पूछी नहीं जाती, वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हम इतनी चीज़ें पढ़ें लेकिन इसका हमारे डेली लाइफ में काम क्या है, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहला यूज़ क्या है, पहला यूज़ है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, डिटर्जेंट, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क, नंबर ऑफ केमिकल्स, ओके। किसमें क्या क्या बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट, सोप डिटर्जेंट बनाने में हेल्पफुल होता है। और क्या बनाने में, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क, ओके, और बहुत सारे केमिकल बनाने में हेल्प करता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ यूज्ड एज अ क्लेंजिंग एजेंट फॉर मशीन्स एंड मेटल शीट्स, मतलब अगर किसी मशीन को या किसी मेटल शीट को साफ़ करना है तो एज अ क्लेंजिंग एजेंट ये बहुत काम आता है। क्लेंजिंग एजेंट, क्लीन करना है तो ये बेस जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है।
ओके। अब मान लीजिए किसी मेटल में बहुत ज़्यादा ग्रीस लगा है, उसको साफ़ करना है, तो उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होता है, डिग्रीजिंग मेटल्स। ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, इट इज़ यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोलियम को रिफाइन करने के लिए। पेट्रोलियम क्या होता है? एक क्रूड ऑयल होता है। पेट्रोलियम एक क्रूड ऑयल होता है, मतलब इसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो उसको प्योरीफाई करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग। ओके। नेक्स्ट वन इज़ इट इज़ यूज्ड इन द प्योरीफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या होता है? आगे चल के पढ़ेंगे हम बॉक्साइट क्या होता है। प्योरीफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट पता है क्या होता है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक ओर होता है। और क्या? वो आगे चल के हम पढ़ेंगे, आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि बॉक्साइट जो होता है वह एल्यूमिनियम का ओर होता है, मतलब जो भी एल्यूमिनियम निकाला जाता है वो बॉक्साइट से ही निकाला जाता है। तो बॉक्साइट को अगर हम प्योरीफाई करेंगे, जब आगे चल के हम देखेंगे कि जब भी हम बॉक्साइट का प्योरीफिकेशन की प्रोसेस करते हैं तब जो कॉस्टिक सोडा है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ओके। नेक्स्ट वन इज़ इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ प्योर फैट्स एंड ऑयल्स। मतलब अगर आपको प्योर फैट मतलब घी, प्योर ऑयल निकालना है तो ये भी इसका भी यूज़ किया जाता है। तो ये कम से कम 5 यूजेस इसके काफ़ी हैं, ज़्यादा इसका यूज़ भी नहीं पूछा जाता है। इसका मेन आप क्या पढ़िए? आप प्रिपरेशन पढ़िए और इसका फॉर्मूला पढ़िए। ओके। और इसका थोड़ा बहुत यूज़ समझ लीजिएगा। तो इस वीडियो के साथ हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में जितनी बातें थी हमने कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम बेकिंग सोडा की स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।